हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस में जो थर्ड क्वेश्चन है उसके पार्ट्स। तो एक्सरसाइज का जो आपका थर्ड पार्ट है उसके 5 क्वेश्चंस हम आज लेने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये हम मालूम भी है हमको, ये आप पढ़ते आ रहे हैं हम जूनियर क्लासेस से इसको। अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं एसिड्स एंड बेसिस। तो अ सब्सटेंस विच गिव H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ये एसिड्स होते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे अरेनियस थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, substance which give H plus ions in aqueous solutions, those substances are acids. For example, H2SO4 H plus दे रहा है, acetic acid भी H plus दे रहा है, so both the compounds are acids. H plus आयन हम अरेनियस थ्योरी में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और यूजुअली हम H plus आयन को हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में पढ़ते हैं, क्योंकि H plus आयन वाटर में जाके कनेक्ट अल्टीमेटली वो वाटर से ही होने वाला है, बिकॉज ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो H प्लस आयन को हम हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में पढ़ते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर H प्लस आयन कहीं लिखा है और हाइड्रोनियम आयन लिखा है, मीन्स दोनों बोथ आर सेम थिंग्स। बेसिस, अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH माइनस आयन। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी जो OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं दोज आर बेसिस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, OH माइनस दे रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, OH माइनस दे रहा है। तो दिस इज strong base, this is weak base, this is a strong acid, this is a weak acid. So this now second question is, what is meant by conjugate acid base pair। तो इसको देखेंगे हम। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होते हैं, इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि बेसिस एंड एसिड्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेट-लॉरी थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेट-लॉरी, जो भी सब्सटेंस H प्लस आयन डोनेट करते हैं, देखो दिस विल डोनेट H प्लस आयन, वो सब्सटेंस एसिड्स होते हैं। विच एवर सब्सटेंस एक्सेप्ट H प्लस आयन, वो बेस होते हैं। तो ब्रोंस्टेट-लॉरी थ्योरी इज बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस, आपके डोनेशन, डोनेट करना और एक्सेप्ट करना ऑफ H प्लस आयन, उस पर बेस्ड होता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स बनेंगे ही इफ अ कंपाउंड विल डोनेट H प्लस आयन, और दूसरा अगर सॉल्यूशन में है, रेडी है एक्सेप्ट करने को H प्लस आयन, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं वो हम चेक करेंगे। सो फर्स्ट वी विल चेक कॉन्जुगेट बेस। व्हाट आर कॉन्जुगेट बेस, यहां से हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको ये कॉन्जुगेट बेस दिखेगा, तो कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस्ड बाय डोनेटिंग द H प्लस आयन फ्रॉम एन एसिड। एक एसिड जब अपना H प्लस आयन डोनेट कर देती है, तो उसका जितना रिमेनिंग पार्ट होता है, वो पार्ट अब एक बेस बन गया है। तो इस बेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस आयन इज रेडी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी अ प्रोटॉन, एन आयन। तो ये बेस बन गया हमारा। सेम वे यहाँ पे आप बेस देख रहे हो। बेस क्या है ब्रोस्टेट-लॉरी के अकॉर्डिंग, बेस इज विच एक्सेप्ट H प्लस आयन। तो ये एक्सेप्ट करेगा H प्लस आयन, और ये क्या बन गया, अमोनियम बन गया, विच इज एसिड। क्यों? क्योंकि अब अमोनियम आयन बनने पे नाउ दिस इज रेडी टू डोनेट एक प्रोटॉन, ठीक है, वो H प्लस आयन डोनेट करने के लिए रेडी है। तो ऐसे पेयर्स बनते हैं। हमको कैसे डिफाइन करना है कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस होते हैं, वो स्पीसीज होती हैं जब कोई एसिड डोनेट करता है H प्लस आयन, तब बनती हैं, उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। सेम वे कॉन्जुगेट एसिड, इसके ऊपर जो एग्जाम्पल है उसी को हम लेके देखेंगे। कॉन्जुगेट एसिड, एसिड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके ये एसिड बन रहा है। कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है, व्हेन अ बेस एक्सेप्ट H प्लस आयन। तो यहाँ पे ये H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है। एसिड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, प्रोटॉन हम H प्लस आयन को कहते हैं।
ठीक है, तो सच पेयर्स आर नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, लेबल द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इनमें हमको लेबलिंग करनी है, तो चलिए देखेंगे। फर्स्ट है HCl एंड H2O। तो इसमें आप HCl इज एसिड, वी नो दैट वाटर एम्फोटरिक होता है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। वाटर का जो नेचर है दैट इज एम्फोटरिक, मीन्स वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एसिड और बेस की तरह एक्ट करता है। when you will dissolve acid in water, तो in that case water will act like a base। तो इस केस में अगेन अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेट लॉरी एसिड्स डोनेट करते हैं H प्लस आयन और बेसेस उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए इसने एक्सेप्ट किया और इसने हाइड्रोनियम आयन बनाया। इन दिस केस अब इसके पास एक एक्स्ट्रा H प्लस हो गया है, नाउ इट इज रेडी टू डोनेट H प्लस आयन। तो ये क्या बनेगा? एसिड बनेगा। कैसा एसिड बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। HCl का चेक करते हैं। HCl इज इट इज एन एसिड और ये H प्लस आयन डोनेट करने को रेडी है। यस, इसने डोनेट किया। जो स्पीसीज इट विल लीव बिहाइंड इज Cl माइनस। Cl माइनस नाउ Cl माइनस इज रेडी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो यहाँ पे ये बेस हो गया क्योंकि बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। सेम विद दिस पेयर, यहाँ पे भी हम लेंगे कि कार्बोनेट आयन और वाटर। तो यहाँ पे आपका कार्बोनेट आयन इज बेस। क्यों है ये बेस? क्योंकि इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज हैं और ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो H प्लस आयन ये एक्सेप्ट करेगा। दिस इज एक्सेप्टर, एक्सेप्टर्स आर बेसिस। तो ये बेस है, इसने एक्सेप्ट किया और इसने बाइकार्बोनेट आयन बना दिया। तो जब बाइकार्बोनेट आयन बनाया तो अगेन यहाँ पे इसके पास H है यहाँ पे एक्स्ट्रा डोनेट करने के लिए, तो ये एसिड बन गया। कैसा एसिड बना? ये बेस के थ्रू बना, सो दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। इस केस में वाटर एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, इसने H प्लस डोनेट किया जो कि इसने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे OH माइनस आ जाएगा। नाउ दिस OH माइनस इज रेडी टू एक्सेप्ट H प्लस, तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। फोर्थ क्वेश्चन इज स्टूडेंट, राइट अ रिएक्शन इन विच वाटर एक्ट्स एज अ बेस। तो सेम रिएक्शन आप ऊपर वाला भी हम चेक कर सकते हैं। आप इस पहले डिस्क्राइब करेंगे, वाटर इज एन एम्फोटरिक इन नेचर। एम्फोटरिक क्या होते हैं? वेयर सब्सटेंस एक्ट्स एज एसिड एज वेल एज बेस बोथ। तो वाटर दोनों की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे हमको बेस की फॉर्म में उसको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे बेसेस आर H प्लस मीन्स प्रोटॉन आयन एक्सेप्टर अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेट लॉरी थ्योरी। तो यहाँ पे जो वाटर है वो क्या कर रहा है? वो एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए वो बेस, ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा? ये कॉन्जुगेट एसिड बना देगा। कैसा एसिड है? दिस इज कॉन्जुगेट। ठीक है, और हेयर इट इज एसिड विच विल डोनेट H प्लस आयन और डोनेट करके ये क्या बनाएगा? एक ऐसी स्पीसीज बनाएगा विच इज रेडी टू एक्सेप्ट H प्लस। तो इसने इसको बेस बनाया, द काइंड ऑफ बेस विच इज कॉन्जुगेट। और आपने ऐसे इसको डिफाइन करना। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट, अमोनिया सर्व्स एज अ लुईस बेस वेयर एज AlCl3 इज लुईस एसिड। तो इसको समझना है हमको लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो नाउ वी विल check Lewis theory, that what is Lewis theory. So Lewis theory is it is an electronic concept जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे थ्योरीज एसिड बेसिस की, उसमें H प्लस और OH माइनस इन्वॉल्व थे। तो लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, मींस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कमी होती है उनमें इलेक्ट्रॉन्स की, वो एसिड्स होते हैं। तो कैसे याद रखेंगे आप? एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल दिया है एल्युमिनियम क्लोराइड को चेक करने के लिए, मींस एक्सप्लेन करने के लिए। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का देखेंगे तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला जाएगा और अब ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड एंड दे आर रेडी टू मेक बॉन्ड्स। तो यहाँ पे Cl से बॉन्ड बना रहा है तो Cl से बॉन्ड बनाएगा। एंड में आप देख रहे हो दिस
ऑर्बिटल इज वैकेंट, ये एम्प्टी रहेगा, मीन्स ये डेफिशिएंट है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, 6 हो रहे हैं, मीन्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, डेफिशिएंट है, कमी है इसको इलेक्ट्रॉन्स की। तो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। फिर आप लुईस बेस अगर हम अमोनिया के रेफरेंस में चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लुईस बेसिस क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर, मीन्स they are electron rich species, they are electron rich species, these are donor। तो यहाँ पे अगर आप अमोनिया के केस में देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर होता है। हम कॉन्फ़िगरेशन से भी लोन पेयर चेक कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 5 आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसी के रेफरेंस, इसी को हम इलेबोरेट करेंगे। 2s2 2p3, आप देखिए यहाँ पे ऐसे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और 1 दिस विल मीन्स दिस इज द लोन पेयर। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है विच इज फ्री, मीन्स अमोनिया इज फ्री टू डोनेट दिस लोन पेयर। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट, और अभी इसके जो 6th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स मैं जल्दी अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच।